हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और इसको हम लोग वन शॉट वीडियो मतलब एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो कहीं भी दिक्कत आएगा तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री मेंटरशिप चाहिए टाइमिंग टेबल बनाने में कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज वगैरह कर सकते हैं। मैंने 2 ग्रुप बना दिया है, एक ऑलरेडी जिसमें आपको नोट्स सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और एक जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को जाने से पहले एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये साइन थीटा का कितना 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 होता है। इसको याद कर लेना बच्चों। अगर इसको याद करने का तरीका कौन सा है इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा की है। और यकीन मानिए ये जो चैप्टर है ये चैप्टर एकदम आसान सा चैप्टर है। और मतलब इसके बाद से पूरा का पूरा क्लास 10th का सबसे आसान चैप्टर यही बन जाएगा इसके बाद से देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। वो वीडियो स्टार्ट हो चुका है, मतलब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। क्या बोला गया है बच्चों? साइन 60 डिग्री, अरे बाप रे, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस क्या दिया गया है, साइन 30 डिग्री एंड क्या बोला गया है, कॉस 60 डिग्री। इसका भाई मान ज्ञात करने बोला है। देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मान कैसे करके निकालेंगे। हम लोग को साइन किसका बोला है, 60 डिग्री का बोला है। 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पर ये √3/2 लिख दिए हुआ। उसके बाद देखो दोनों सटा हुआ है, सटा हुआ है मतलब क्या है, दोनों गुना में है तो गुना लगा दिए। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री देखो यहाँ पर कॉस है, कॉस 30 डिग्री क्या है यहाँ पर √3/2, तो यहाँ पर √3/2 लिख दिए। फिर प्लस का प्लस था तो प्लस का प्लस उतार दिए। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री देखो साइन यहाँ पर 30 डिग्री क्या है 1/2 है। उसी तरह से क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। इसके बाद पता चल गया, ये पूरा बेसिक था। उसके बाद देखो हम लोग अभी गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होता है बच्चों, 3 होता है। एक बेसिक चीज़ आप लोगों को बोल देते हैं, जैसे कि अगर √5 को अगर √5 से के साथ गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे करके भाई 3 होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, √3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 √3 आएगा, स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर और रूट कट जाता है और ये वाला 5 उतर जाता है। उसी टाइप से यहाँ पर क्या है, √3 को गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये वाला 3 आ जाएगा। समझ में आया बच्चा। इसी टाइप से √3 को गुना करेंगे तो 3 आ गया और नीचे वाला को नीचे के साथ गुना करेंगे, 2 दूनी क्या हो गया 4 आ गया, वेरी गुड। प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वेरी गुड। बच्चों अभी क्या करेंगे हम लोग, नीचे जो 4 है 4 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, है ना। फिर देखो 4 को एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, ये जो 4 है इन दोनों को बेसिकली जोड़ना है। ये जो 4 है 4 को इस 4 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 एक बार में कटेगा और 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से देखिए क्या बोले मैंने, 4 को 4 से भागा लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुना किएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर से 4 को 4 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो हो गया, 3 और 1 4 को जोड़ेंगे तो 4/4 आ गया, दोनों को काटे तो क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ये ला हो गया आंसर पहला का, एक का बी नंबर, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर दिया गया है। ये ला ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर दिया गया है 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो 2 इसके साथ सटा हुआ है मतलब क्या है गुना में है। 10 45 10 भाई इधर देखो 10 इधर 45 है, नीचे में क्या है 1 है तो 1 आ गया, प्लस का प्लस बैठा दिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस है 30 का वैल्यू कितना होता है √3 क्या होता है 2 होता है, √3/2। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए हम लोग स्क्वायर लगा दिया। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, √3/2 लिखे, यहाँ स्क्वायर है तो क्या कर दिया हम लोग स्क्वायर लगा दिए। अभी देखो बच्चों, देखो √3/2 है उसका स्क्वायर है, √3/2 है यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन इसके आगे प्लस में है इसके आगे क्या है माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। और यहाँ पर ही बाबू क्या आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, ये वाला हो गया आंसर एकदम शॉर्ट। ये वाला भी समझ में आया बच्चों, कहीं भी डाउट होगा तो तुम लोग टेलीग्राम में पूछ लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, cos 45 डिग्री बोला गया है। cos 45 डिग्री का 1/√2 वैल्यू होता है। सेक 30 का यहाँ पर देखो कितना होता है, ये गया सेक 30 2/√3 होता है, क्या होता है 2/√3। उसी टाइप से क्या बोला गया है, cosec 30 का क्या होता है 2 होता है। उधर देखो ऊपर में 1/√2 है, 1/√2 भाई लिख दिए। यहाँ पर इस टाइप का एरो दे रहे ताकि पता चले पूरा सेंटेंस है
है ना। उसके बाद देखो 2/√3 है तो 2/√3, देखो यहाँ √3 दिया गया है, ये ला ध्यान रखिएगा, ये √3 लिखा है ना। देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग ऑटोमेटिकली 1 लगा दिए इससे, है ना। देखो √3 और 1 इन दोनों को एलसीएम ले रहे थे पहले, तो √3 बन गया। इस √3 को इस √3 से भागा दिए तो क्या बना, एक को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस फिर से देखो क्या किया हम लोग, 1 को √3 से भागा दिए तो √3 आया, √3 को 2 से गुना किए तो 2√3 आ गया। ये समझ में आया। देखो क्या किया यहाँ से, फिर से देखो √3 और 1 को एलसीएम लिए तो √3 आया, √3 को भागा दिए तो 1 आया, 1 को 2 से गुना किए तो 2 आया, 1 को √3 से भागा दिए तो क्या आएगा, √3 आया, √3 को 2 से गुना किए तो 2√3 आया। ये सिंपल कैलकुलेशन है। 1/√2 नहीं 1/2, 1/2 का 1/2 लिखे, यहाँ पर √2 था, सॉरी 1/√2 था, 1/√2 लिखे, √3 हुआ। देखो ये जो बड़ा वाला भागा है ना, ये वाला बड़ा वाला भागा को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, ये वाला बड़ा वाला भागा को हम लोग गुना किए ना तो √3 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और ये जो 2 + 2√3 है ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा बड़ा वाला जो भागा है उसको अगर हम लोग गुना में कन्वर्ट किए तो हर क्या बन जाता है, ऊपर अंश हो जाता है, और अंश क्या रहता है, हर बन जाता है। ये लोग समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। √2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आ जाएगा। यहाँ पर ही प्लस देखो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 2 ही रह गया, ये नंबर है, और √2 √3 गुना हो गया तो क्या आ गया, √6 हो गया। याद रखिएगा। अभी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा 2 √2 से क्यों नहीं गुना हुआ। अगर हम लोग 2 गुना √2 करते हैं तो 2√2 आ जाता, और अभी √3 भी इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं भाई कि 2 को √2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 बन गया, इस टाइप से। लेकिन दोस्तों ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, जो रूट कहीं भी लग गया तो ये एक अलग ही डिजिट बन जाता है। जैसे कि हम लोग x को y के साथ गुना नहीं कर सकते, टोटल XY लिख सकते हैं, उसी टाइप से हम लोग यहाँ 2 को √2 से गुना नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिंपल साथ में लिख सकते हैं। हाँ रूट वाला गुना होता है, रूट वाला गुना होता है, रूट वाला बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ही मैं √6 × √2 लिखेंगे तो यहाँ पर √12 बन जाएगा, लेकिन रूट वाला गुना होता है, लेकिन कॉमन नंबर और रूट वाला गुना नहीं होता, यहाँ पर याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर रूट को रूट से गुना किए, √2 × √3 क्या आ जाएगा, √6 बन गया, 2 साथ ही में गुना था तो यहाँ पर 2 उतर गया। यहाँ पर समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर ही आता है भाई, अधिकतर बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं कि यहीं तक आंसर ठोक के आते हैं, लेकिन हम लोग को याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर ही रूट दिया गया है, नीचे यहाँ पर ही क्या है, रूट दिया गया है। याद रखिएगा हम लोग ना, ये भी आंसर हो सकता है, ऐसे बात नहीं कि आंसर नहीं है, लेकिन इसको और भी थोड़ा सा सुंदर भाव में लिखेंगे। कैसे करके क्या करेंगे, हम लोग हरों का परिमेयकरण करते हैं, हरों का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर ये दिख रहा होगा हरों का परिमेयकरण। देखो हरों का परिमेयकरण कर दिए, आखिर क्यों किए हरों का परिमेयकरण, ये ला समझने वाला बात है। क्योंकि हम लोग नीचे में रूट नहीं देखना चाहते सर जी, नीचे में हर में हम लोग रूट नहीं देखना चाहते, इसलिए क्या कर दिए हम लोग, हरों का परिमेयकरण कर दिए। हरों का परिमेयकरण करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। देखो जैसे कि हर में जो है, हर में देखो यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 2√6 दिया गया है। तो देखो यहाँ पर 6 बड़ा है तो स्टार्टिंग में लाना है हम लोग को, इस टाइप से हम लोग को लिख लेना है। क्या लिखना है हम लोग को, इस टाइप से लिख लेना है यहाँ पर 2√6 + 2√2। उसके बाद हरों का परिमेयकरण करना है। ये जो लाइन है इसको नीचे में लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। हरों का परिमेयकरण कैसे करके करेंगे हम लोग हरों का परिमेयकरण। उसके बाद देखो 2√6 जो है और 2√2 जो है इसको हम लोग सेम चीज़ लिख देंगे इस टाइप से 2√2, और यहाँ पर देखो फिर से और एक बार सेम लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस है यहाँ पर ही माइनस लगा देंगे। मतलब क्या है, मतलब कि जो हर है, हर को एक बार ऊपर से गुना करेंगे, एक बार नीचे से गुना करेंगे, और अगर प्लस हुआ तो माइनस लगा देंगे, माइनस हुआ तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। इसी को हम लोग हरों का परिमेयकरण बोलते हैं, मतलब हर को परिमेय करना, समझे। तो अभी देखो क्या हुआ, √3 को आप लोग बहुत जन सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेज कैसे कर फट गया, तो वो बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, रहस्यमय घटना है, आपको मतलब बाद में बताएंगे, है ना। तो देखो √3 जो है, तो √3 को इससे पूरा से गुना करते हैं ना, √3 को पूरा से गुना कर रहे हैं। देखिए 2√2 हुआ। उसके बाद देखो 2√6 और 2√6। देखो यहाँ पर ही सबसे ध्यान देने वाले बात है कि देखो ये दोनों का दोनों सेम चीज़ मिल रहा है। देखो यहाँ पर दोनों का दोनों क्या हुआ, सेम चीज़ मिल रहा है ना।
अरे कहाँ गया रेड पेन, हाँ ये तो सेम सेम चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सेम सेम चीज़ मिल रहा है तो भाई हम लोग को एक फॉर्मूला याद आ गया। देखो ए प्लस का प्लस लिए, यहाँ पर ही बी हो गया, यहाँ पर ए माइनस का माइनस लिए, यहाँ पर ही बी हो गया, है ना। तो देखो हम लोग अगर इसको पूरा से गुना करो, फिर इसको पूरा से गुना करो, फिर प्लस करो, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट विधि निकाले, एक फॉर्मूला पता चल गया यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका होता है ए प्लस बी और एक टू ए माइनस बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो ए का स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या दिया गया है 2√6 दिया गया है, तो 2√6 का क्या हो गया स्क्वायर आ गया, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2√2 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिए। अभी देखो √3 इससे गुना होगा, श्योर है भाई। √3 को √6 से गुना किए तो 6 तिया क्या आ गया 18 आ गया, 6 12 6 तिया 18 ही होता ना, हाँ। उसके बाद देखो √3 को √2 से गुना किए सर जी, तो क्या आ गया √3 दूनी क्या हो गया 6 बन गया, वेरी गुड हुआ। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो 2√6 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर क्या हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है हम लोग 2 बार गुना करेंगे। क्या करेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 बार इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो देखो 2 को 2 से गुना किए तो 4 आ गया, और √6 को √6 से गुना किए तो क्या आ गया 6 आ गया, 6 का 6 12 6 18 6 चौके 24 आ गया। तो इस टाइप से हम लोग 24 लिख दिए हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है 2√2 है, उसी टाइप से 2√2 को 2 बार स्क्वायर करेंगे सर जी, 2√2 इंटू 2√2, 2 दूनी 4, √2 इंटू √2 2 हुआ, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर आखिर क्या होगा, है ना। तो देखो 2 का 2 लिखे, है ना। हमेशा याद रखना रूट के अंदर अंदर जो 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 मिल रहा है ना उसको बाहर निकाल दे। देखो √18 है तो √18 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 18 है तो कितना 2 9 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखो रूट के अंदर क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 3 आ गया, आया। तो जब भी जोड़ा मिलता है तो क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, तो 3√2 आ गया भाई, जोड़ा क्या हो जाता है बाहर हो जाता है, हमेशा क्या होता है जोड़ा बाहर हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या कर दिया हम लोग 2 यहाँ पर कॉमन मिल रहा था, तो 2 हम लोग क्या लिए हम लोग कॉमन ले लिए, है ना। और जब √18 जब जोड़ा में बाहर निकला तो क्या बन गया यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखो 3√2 बन गया, तो 3√2 लिख दिए। यहाँ पर माइनस का माइनस, यहाँ क्या था √6 था तो √6 लिख दिए हुआ। यहाँ पर समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो ये 24 और 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 का 16 8 या 24 16 आ गया हुआ। तो 2 का पहाड़ में कटेगा 2 8 16, यहाँ पर ही बच गया भाई, क्या बचा 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये आ गया हम लोग का आंसर। अगर यहाँ पर किसी को भी कहीं पर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, आप लोगों को डाउट वाला ग्रुप हमने बना दिया है, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और भाई जी भर के क्वेश्चन पूछिए जो भी आप लोगों को नहीं आता है हुआ। उसके बाद यहाँ पर ही भाई बहुत जन को फिर से डाउट हो रहा है क्या, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो क्या है यहाँ पर ही, अगर आप लोग यहाँ पर √18 लिखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो अगर आप लोग 2 को कॉमन ले लिए भाई, ठीक है 2 को कॉमन ले लिए, √18 माइनस √6 लिखेंगे। उसके बाद अगर 16 को इससे घटा 24 को इससे घटा देंगे 16 आ गया, 2 8 16, क्या हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं √18 माइनस √6 बटा 8, यस हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सबसे शॉर्ट वे में लिखते हैं, इसलिए √18 को हम लोग फिर बाद में भी बाहर निकाल सकते हैं, 3√2 3 तिया 9 9 दूनी 18, हाँ उसके बाद भी ये वाला ऑप्शन लिख सकते हैं। कैसा भी कीजिए आप लोगों को आंसर आ ही जाएगा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कैसा भी कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी करने से पहले कुछ मोटिवेशनल शायरी हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, है ना बच्चों। ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है, क्या बोले, ना थके अभी है पैर ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का इसलिए अभी मेहनत जारी है। कैसा लगा बच्चों कमेंट कीजिएगा। ये डी नंबर का क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं, है ना। देखो क्या बोला है sin 30 बोला है यहाँ पर ही, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, प्लस tan 45 का 1 होता है, माइनस sec 30। यहाँ पर देखो cosec 30 का मान यहाँ पर क्या होता है 2/√3 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2/√3। sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है भाई, क्या होता है 2/√3। यहाँ पर प्लस दिया था प्लस cos 30 का क्या होता है cos 60
360 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। और एंड यहाँ पर cot 45 लिखा हुआ है, उसमें हम लोग क्या लिख दिए 1 लिख दिए। ये वाला सिर्फ और सिर्फ वैल्यू था, तो आप लोग यहाँ पर देख के लिख सकते हैं याद। फिर भी ये वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला याद कर लीजिएगा। इसके लिए मैं अलग से याद करने का वाला वीडियो बना दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो देखो यहाँ पर ही हो गया ये सारा चीज़। अभी हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाला सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला सॉल्व करने से पहले हम लोग को यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये तीनों का तीनों जो हर है ना, इन तीनों को क्या कर देंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब भी लेंगे 2, 1 और √3 को, तो हमेशा 2√3 आएगा। आखिर कैसे करके पता चलता है कि भाई यही आता है, सिंपल गुना कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 को √3 से गुना किए तो क्या आ गया 2√3 आ गया। समझ में आया। देखो 2 से 2 को कट गया तो कौन बचा √3 बचा। √3 को 1 से गुना किए तो क्या हो गया √3 हुआ। देखो 1 से ये पूरा को भागा देंगे तो पूरा का पूरा ही आएगा, पूरा को 1 से गुना करेंगे तो क्या कर जाएगा 2√3 का 2√3 ही आएगा। माइनस देखो ये √3, ये जो √3 है ये √3 को लेके भाग गया तो कौन बचा 2 बचा, 2 दूनी क्या हो गया 4 हुआ ये। और बच्चा कौन नीचे वाला, नीचे वाला में भी यही सेम करेंगे। √3, 2 और 1 को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। कैसे करके आया 2√3, √3 को 2 से गुना करेंगे 2√3 आया, उसको 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। देखो √3 जो था वो एक लड़का था, √3 क्या था ऊपर वाला जो वो लड़की था, तो लड़की ने लड़का को लेके भाग गया तो कौन बचा भाई ये 2 बच गया। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 4 हो गया। समझ में आया बच्चों। उसी टाइप से यहाँ पर देखो ये लड़की था ये लड़का था, ये इसको लेके भाग गया, बचा इसका बॉयफ्रेंड और यहाँ पर क्या हो गया उसका गर्लफ्रेंड। तो ये लोग भी अपने सामने गुना मतलब क्या हो गया गुना कर लिया, मतलब शादी कर लिया। तो √3 × 1 क्या हो गया √3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। देखो यहाँ पर 1 है तो 1 को इससे भागा देंगे तो यही हो गया भाई। यहाँ पर ये एक अकेला कुआरा बचा हुआ है भाई, उसको मिल गया ये गर्लफ्रेंड, पूरा का पूरा पैकेज मिल गया। तो वो क्या करेगा इससे भागा दिया तो यही वाला बच गया। उसके बाद क्या हुआ डिवोर्स होके इसके साथ 1 के साथ गुना हो गया, तो फिर ये बेचारा वही वाला ले लिया। समझ आया ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो अभी भी याद रखना हमेशा कि हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाला जो चीज़ है ऊपर वाला यहाँ पर √3 है, यहाँ पर कितना है 2√3 है, 2 √3 और 1 √3 मिलके क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा 3√3। और यहाँ पर माइनस का माइनस लगा है, 4 का क्या लगा दिए 4 लगा दिए हुआ। यहाँ पर क्या था 2√3 था, 2√3 हो गया हुआ। अभी देखो नीचे में बड़ा वाला भागा है, बड़ा वाला भागा को अगर हम लोग गुना कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो नीचे वाला जो हर है हर क्या बन जाता है, हर क्या बन जाता है ऊपर आ जाता है, हर वाला क्या हो जाता है ऊपर आ जाता है, और ये जो है ये क्या हो जाता है नीचे आ जाता है। तो 4 प्लस देखो √3 है और 2√3 है, मतलब 2 √3 है और यहाँ पर और 1 √3 है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। समझ में आया। ये सेम मिला तो कट गया, और यहाँ पर क्या बचा 3√3 बचा -4, और यहाँ पर क्या बचा 4 + 3√3 बच गया भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत है अभी बोलो। अब देखो यहाँ पर ही क्या होगा, यहाँ पर ही देखो यहाँ पर 3√3 है तो 3√3 लिख दिया हुआ, -4 का -4। देखो यहाँ पर भी देखो यही 4 + √3, अगर √3 को अगर हम लोग पहले लेके आए तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है भाई √3, और ये 4 को 4 में लिख दिए क्या हो जाएगा एक ही साइड में दिखेगा। देखो √3 - 4 √3 + 4 क्या होगा एक ही, √3 वाला एक लाइन में दिख रहा है, √4 वाला एक लाइन में दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग किए। अभी देखो हमने क्या बोला था कि नीचे में जो हर में जो रहता है, हर में हम लोग रूट बर्दाश्त नहीं करते हैं, कतई हम लोग के खिलाफ आता है, तो हम लोग क्या कर देंगे हरों का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे हरों का परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण, परिमेयकरण सर जी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, परिमेयकरण कारण वाह रा है बोला है ना, रा और ना है ठीक है ना। हरों को परिमेयकरण करने से क्या होता है, हर को एक बार ऊपर से गुना करेंगे, ऊपर में एक बार गुना करेंगे और एक बार कर देंगे, हर को एक बार क्या करेंगे नीचे से गुना करेंगे। मतलब क्या करेंगे एक बार ऊपर में गुना करेंगे एक बार नीचे में गुना करेंगे, और अगर प्लस है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर ही माइनस लिख देंगे। अभी हम लोग पढ़े, अभी देखो सेम चीज़ मिल रहा है, ऊपर भी नीचे भी सेम चीज़ मिल रहा है, आखिर क्या हो गया। तो देखो ये पूरा का पूरा सेम है, √3 - 4, ये भी √3 - 4। तो देखो कभी भी हम लोग सेम चीज़ मिलता है, अगर सोचो कि x - y हुआ ये मिला और x - फिर y हुआ, तो हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं भाई x - y का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर ही x - मतलब 3√3 - 4 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होल स्क्वायर आप लोग बना सकते हैं या फिर सेपरेट भी गुना कर सकते हैं, आप लोगों का मर्जी है ना। लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पर होल स्क्वायर बना दिया हुआ। समझ में आया बच्चों, यहाँ पर किसी को डाउट है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर ही भाई प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस है। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके थे, फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला क्या था, इसको हम लोग ए मानेंगे, क्या मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ए बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो देखो फॉर्मूला समझ में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 3√3 है तो 3√3 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिए सर जी। माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का माइनस लिखे, बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर लगा दिए, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसके बाद ये वाला फॉर्मूला बन गया सर जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना सारा फॉर्मूला, ओ माई गॉड। देखो क्या होगा अभी, है ना। यहाँ पर देखो ए बन गया, ये ला बी हो गया, तो क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सारा का सारा फॉर्मूला ना 8 क्लास और 9 क्लास में भी आप लोग भरपूर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन हम जानते हैं सर जी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोरोना काल में पास हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को पढ़ाएंगे, जी जान से पढ़ाएंगे, डोंट वरी, है ना। यहाँ पर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वाह, ये ला लिखे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में देखो ए है तो ए यहाँ पर क्या दिया है 3√3, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब क्या आ गया 3√3 का स्क्वायर। समझ में आया, माइनस का माइनस लिख दिए, 2 गुना ए गुना बी, ए क्या है यहाँ पर ये 3√3, कहाँ गया सर जी, ये तो 3√3 गुना बी क्या है यहाँ पर 4 है, 4 प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ये लगा दिए। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया ना बाबू, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो फिर से देखो, लेकिन अभी हम लोग फिर से समझा दे रहे। देखो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस खाली ए के जगह में हम लोग 3√3 रखे और बी के जगह में हम लोग क्या रखे 4 रखे, बस खाली इतना ही ध्यान देना है, बाद बाकी ध्यान नहीं देना है, समझे ना। तो देखो यहाँ पर क्या है 3√3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर का मतलब अभी क्या होता है गंभीर समस्या में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो 3√3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 दिया क्या होता है 9 होता है, √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 होता है, तो 9 का 9 9 दूनी 18 9 27 हो गया। तो यहाँ पर 27 लिख दिया, अरे तेरी चेयर पूरा पीछे ही जा रहा है। 4 का स्क्वायर 4 चौके क्या हो गया सर जी 16 हो गया। अभी देखो 3√3 का स्क्वायर अभी तो किए कितना आया 27 आया, तो 27 लिख दिया ऊपर में, माइनस 3 दूनी 6, 6 का 6 12 6 18 6 चौके 24√3 प्लस 4 के स्क्वायर 4 चौके 16 और 16 देखो 27 माइनस 16, तो 27 माइनस 16 उतार दिए। अरे बाप रे, काफ़ी लंबा बन रहा है लेकिन छोटा है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा ऑटोमेटिकली छोटा बन जाएगा, समझे ना। तो देखो 27 से 16 को जोड़े तो आखिर क्या आएगा, 6 का 6 12 और 1 13, यहाँ पर 2 3 और 1 क्या आ गया 43 आ गया, क्या आ गया बच्चों 43 आ गया। माइनस का माइनस 24 का 24 लिखे, √3 का √3 लिखे, वाह। उसके बाद देखो 27 से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 से 16 को घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। भाई मेरे को कैसे करके पता, बगल में ही कॉपी रखा हुआ है मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर पता चल गया पहले क्योंकि मैं बहुत बार बना चुका हूँ, समझे ना। तो यहाँ पर देखो ये ला आ गया आंसर, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर ई, है ना। तो ई के पहले एक बच्चा बोला था मतलब कमेंट में कि सर जी मैं बहुत ज़्यादा मैथ बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैथ रिवीजन वगैरह सब तो करता हूँ, मगर मेरा नेक्स्ट बार जब कभी टेस्ट वगैरह होता है तो मैं भूल जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ, ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊँ कि मैं ना भूलूँ, है ना। तो मैं आप लोगों का एक सॉल्यूशन बताऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ना। वो क्या है कि बाबा जी का जो जड़ी बूटी है जिसका नाम है प्रैक्टिस, है ना, उसको आप ज़रूर कीजिए मतलब समझ रहे ना, प्रैक्टिस ही आप लोगों को बार बार याद दिलाएगा। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो आपको नहीं, मतलब प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे ना, 1-2 बार किए उसके बाद आप अगर भूल रहे हैं किसी मतलब किसी का ब्रेन होता है जो एक बार बना लेने के बाद यार उसको पूरा एकदम पूरा याद रख पाता है, लेकिन किसी का ब्रेन होता है कि थोड़ा सा मतलब वो ज़्यादा भूल जाता है। इनफैक्ट मैं भी अभी कोई भी चीज़ अगर बनाता हूँ ना तो कभी कभार मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ। इनफैक्ट छोटे छोटे मैथ भी मुझे बहुत लेट कभी कभार समझ में आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि मैं बार बार ट्राई करता हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। हाँ, और बाबा जी का जो जड़ी बूटी है मतलब इनफैक्ट सॉरी, है ना, क्या है प्रैक्टिस जिसको मैंने बताया है उसको बार बार कीजिए। जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम में आप बना पाएंगे और आप उसमें उतना ही ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्सपर्ट हो पाएंगे, समझे ना। तो चलो मतलब ई नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, है ना। देखो 5 का 5 लिख दिए, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री, क्या बोल रहे हैं यार, कॉस
स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर लगा दिया हुआ, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। आखिर सेक कहाँ गया, सेक 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 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू 2/√3 का स्क्वायर होता है, माइनस 10 का तो पता है भाई 1 का स्क्वायर हो गया, साइन का क्या होता है 1/2 का स्क्वायर लगा दिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर लगा दिए। अच्छा जी हुआ। अभी देखो 5 का तो 5 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ गया, प्लस 4 का 4 लिख दिए गुना, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 आ गया, 3 √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया, समझ में आया। उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम लोग नॉर्मल गुना कर रहे हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, खत्म भाई। यहीं पर अभी हम लोग सॉल्व कर देंगे, 5 को 1 से गुना किए तो 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, प्लस 4 को 4 से गुना किए तो 16 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, माइनस का माइनस यहाँ पर 1 हुआ। अभी देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। तो यहाँ पर देखो 4 को 4 से हम लोग एलसीएम लिए हो ना, 4 को 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना किए तो 1 ही आ गया, प्लस 4 को 4 से भागा दिए तो कितना आया 1 आया, 1 को 3 से गुना किए तो क्या गया 3 आ गया हुआ। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको यहाँ पर दे देते हैं इस टाइप का, ये रो है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर ही 4 3 और नीचे में जो 1 है, इन तीनों को हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं एलसीएम कैसे करके लेंगे, 4 3 तो कभी कटेगा नहीं, अपने आप पे कपाड़ा में आता नहीं है, तो 4 और 3 को क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे, वेरी गुड, 4 3 12 हो गया भाई, तो यहाँ पर 12 लिख दिए, ओम भूर्भुवस्वाहा। तो देखो 4 का 4 लिख दिए, 3 और 1 4 को जोड़े तो 4 आ गया, नीचे वाला जोड़े बाबू है ना, देखो 3 और 1 4 और नीचे में क्या था 4, तो 4 से 4 कट गया, हाई ला कैसे करके कटा, लेकिन कट जाएगा, चिंता मत कीजिए, ये अंश है ये हर है, ये दोनों कट जाता है ना। तो देखो बचा क्या √4 √3 और 1, ये क्या आ गया 12 आ गया। देखो 4 को 12 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा 4 3 12, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आ गया सर जी, प्लस 3 को 12 से भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 को 16 से गुना कर रहे हैं, 16 चौके कितना आ जाएगा 16 चौके 64, क्या 16 को 16 32 16 48 16 चौके 64, हाँ भाई मेरा गणित 16 16। देखो 12 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ गया भाई, आंसर तो आ गया, हाँ आंसर तो क्या हो गया सर जी आ गया। अभी देखो 15 को 64 से जोड़ेंगे, आखिर कितना आएगा 5 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12 इक्वल टू 12 बटा 12 हुआ। इन दोनों को घटाएंगे, 2 को 9 से गया तो कितना आ गया बाबू, छोटा छोटा कैलकुलेशन है इसमें, देखो एग्जाम में बहुत छोटा छोटा बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हम लोग स्पीड में बनाते रहते हैं और छोटा सा गलती के कारण छोटा सा नंबर कट जाता है, जिसका नंबर है 6 मार्क्स, समझे ना, ये 6 मार्क्स का नहीं है, बेसिकली 3 मार्क्स का है, लेकिन एक छोटा सा गलती के कारण आप लोगों का 3 नंबर कट जाएगा, समझ जाइए। यहाँ पर देखिए 9 से 2 को घटाएं तो यहाँ पर 7 आ गया, और 7 से 1 को घटाएं तो यहाँ पर 6 आ गया, नीचे में 12 बच गया, यही हो गया आंसर। आखिर ये क्यों हुआ आंसर, तो देखो 12 से 12 का पहाड़ा में 67 जाता नहीं है, इसलिए यही वाला हो गया आंसर। आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाके चैटिंग करो यार, मेरे को अच्छा लगेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन 2 का ए क्या लिखा है 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। भाई यहाँ पर ही क्या करेंगे, 2 का 2 लिखे, 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, 1 का 1 + 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। ये आप लोगों को ईजी है, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मान बैठाना है। 2 को 1 के साथ गुना किया, आखिर कितना आएगा 2 ही आएगा, तो √3 का √3 लिख दिए भाई है ना। 1 + 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए है ना। उसके बाद देखो 2/√3 है तो 2/√3 का 2/√3 ही लिख दिए है ना। उसके बाद देखो इसके नीचे क्या है 1 है, तो इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। अभी फिर से बात 3 एकम क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ये 1 एकम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है भाई, बगल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी बात यहाँ पर क्या आएगा 2/√3 है 2/√3 लिख दिए, वाह √3 लिख दिए। ये बड़ा वाला जो भागा है इसको हटाने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग गुना करेंगे। भागा को हम लोग अगर गुना करेंगे, भागा को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये जो हर है ये क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, और जो 3 और 1 4 ये है क्या है मतलब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना, ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो अभी देखो ये ला हम लोग काटेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 अला, ये कैसा आया मतलब कैसा है
नॉर्मल पहाड़ से आएगा भाई, है ना। देखो √3 को काटेंगे तो इससे क्या आएगा, √3 ही बचेगा। √3 को 3 पे काटेंगे तो √3 बचेगा। कैसे करके बचा, तो आप लोगों को पता होगा कि 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, √3 इंटू √3 लिखते हैं। तो ऑलरेडी एक √3 कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, √3 बचा, तो यहाँ पर √3 बचा। समझ में आ गया। तो आखिरकार क्या बचा, √3 और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। √3 और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। तो आखिर हम लोग का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, √3 आइला। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो इधर देखो साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, आखिर √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये आप लोग गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर ये नजर आएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर बराबर देखिए साइन 60 डिग्री पे आंसर टिक लगाइएगा और ये आ जाएगा आपका नंबर। बस सिंपल है ना। अभी बी नंबर का क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो 2 नंबर का जो बी नंबर है, पक्का ये ना आप लोगों को सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, देखिए मैं बताता हूँ। देखो 1 का 1 बन जाएगा -10² 45। अच्छा जी 45 का वैल्यू क्या होता है, 45 का तो वैल्यू 1 ही होता है। और 1 का 1 लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए, 10² 45। 10² 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, 1 स्क्वायर ही होता है। मतलब 1045 का डिग्री 1045 का वैल्यू भी 1 ही होता है ना। 1 का 1 लिखिए, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। और 1 का 1 लिखिए, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अभी देखो 1 को 1 से घटाएं तो 0 आ गया, और 1 को 1 से जोड़े तो 2 आ गया। जो 0/2 क्या होता है भाई, 0 ही होता है। तो आंसर आ गया कहाँ, 0। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा इजी, यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर सी को ध्यान से पढ़ना। क्या दिया गया है, साइन 2a, साइन क्या लिखा है, 2a बराबर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 sin a, तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। मतलब हम लोग को यहाँ पर क्या बोला गया, हम लोग को यहाँ पर a का मान रखने बोला है, 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, कि ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कैसे करके बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखो साइन का साइन लिखे, 2 का 2 लिखे, 0 का यहाँ पर देखो a है ना, a की जगह हम लोग 0 बैठा दिए। यहाँ पर 2 का 2 लिखे, यहाँ पर क्या लिखे, साइन का साइन लिखे, यहाँ पर क्या लिख दिए, 0 बैठा दिए। तो देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री का जो भी इसे गुना किया तो साइन 0 का 0 ही आ जाता है। और यहाँ पर 2 को जिससे भी गुना करो क्या आता है, 2 0, साइन डिग्री 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 आता है। तो यहाँ भी 0 हो गया, 2 को 0 से गुना करेंगे, ये भी 0 हो गया, प्रूव हो गया। क्या बात है, सब दोनों में 0 0 से गुना कर दिए, आंसर आ गया। बात यही होता है। देखो ध्यान से, ये सत्य है, 100% सत्य है। आखिर क्या हुआ, पूरा का पूरा साइन का जितना भी सारा वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पूरा का पूरा साइन का जितना भी सारा वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ 0 ही एक ऐसा वैल्यू है कि इन दोनों में पुट करे तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लोग को ही बराबर लाने बोला है। तो कैसे करके सत्य होगा, यहाँ पर सत्य बताने बोला है। तब सत्य होगा जब a बराबर होगा, किसका बराबर होगा जी, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर समझ में आया। तो ये वाला भी सी नंबर का आंसर बन गया। देखो सी नंबर का कितना ज़्यादा चिंदी सवाल है ना, बन गया तो आसान बात है, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पर 2 नंबर का डी नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, ये किसके बराबर है। हम लोग को ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर, cos 60 sin 60 tan 60 sin 30 हुआ। तो हम लोग को इन दोनों को बराबर देखना है। तो कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग को एक ही चीज़ पता है भाई, यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया है, साइन 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 1 माइनस साइन 30 डिग्री का 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर दिया है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए हुआ। तो देखो 2 को 1 से गुना किए तो 2 आ गया, नीचे में √3 था तो √3 लिख दिए, 1 का 1 लिख दिए, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है सर जी, 3 होता है हुआ। यहाँ पर देखो 2/√3 है तो 2/√3 का 2/√3 ही लिखे। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इन दोनों का एलसीएम लिए तो 3 आ गया, 3 को 1 से गुना किए तो 3 आ गया, माइनस 1 को 1 से गुना किए तो 1 आ गया हुआ। उसके बाद देखो 2/√3 है, 2/√3 ही लिख दिए। अभी देखो ये जो भागा है जी, ये भागा को हम लोग गुना में कन्वर्ट किए तो हर जो है ऊपर चले गया, और अंश जो है इन दोनों को 3 में से 1 गया तो 2 बचा, नीचे आ गया। 2 से 2 कट गया, ऊपर नीचे है, √3 से एक 3 कटेगा तो यहाँ पर ही √3 बच जाएगा। रीजन क्या है, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, टोटल √3 बच गया। आखिर √3 किसका वैल्यू होता है, √3 वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का। किसका वैल्यू होता है,
टेन 60 डिग्री का। देखो टेन 60 डिग्री यहाँ पर ही है क्या? हाँ भाई टेन 60 डिग्री तो यहाँ पर ही है, टेन 60 डिग्री है यहाँ पर ही, है ना। देखो टेन 60 डिग्री का कोई कोई क्वेश्चन में बोल देगा कि भाई cot 30 डिग्री का भी तो होता है सर जी, बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है cot 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में cot 30 डिग्री नहीं दिया है। अगर आप लोगों को दिया होगा अगर ऑप्शन में एग्जाम में, तो आप लोग टिक लगा सकते हैं, 100% सत्य होगा, असत्य नहीं होगा, ये हमारा भरोसा है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बच्चों इसको ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार वेरी कर लेना यार, 5 स्टार लगा देना कतई, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। मैंने जितना भी सारा क्लास लिया है, जितने भी सारा मतलब 5 या 6 साल पढ़ाए हैं, क्वेश्चन में जितने भी सारे सॉल्व किए हैं, अधिकतर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तीनों में से कम 2 में पूछ जाता है ये अधिकतर क्वेश्चन। 2019 में देखिए, 2016 में देखिए, अधिकतर क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, एनसीईआरटी का एकदम टॉप क्वेश्चन में से टॉप लिस्ट में आता है ना। तो इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर ही तो 10 यहाँ पर ही क्या है, a+b है, तो a+b लिख दिए। अरे ससुरा चल जा पेन। देखो यहाँ पे √3 10 का कितना वैल्यू होता है, 10 का कितना होता है, 10 60 डिग्री होता है, शायद 60 डिग्री, हाँ 10 60 डिग्री होता है। हुआ कोमा का कोमा दिए है ना, आखिर ये कोमा क्या है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में इस टाइप से भूला गया है, क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा गया है ना, 10a+b = √3, हम लोग इसको बना रहे हैं, और 10a-b = 1/√3। हम लोग को क्या निकालना है, a और b का मान ज्ञात करना है ना। तो हम लोग को इस टाइप से लिखे, शॉर्ट में लिखे हम लोग, यहाँ पर कोमा दिए, आप लोग इसको नीचे में लिखिएगा, हम पेज का कंजूसी कर रहे हैं क्योंकि हम कंजूस हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग सर जी। तो देखो यहाँ पर 10 क्या है, a-b है ना, a-b = क्या है, 1/√3। 1/√3 किसका होता है भाई, होता है 10 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। किसका होता है, 10 30 डिग्री का होता है। देखो मन में ही काटना, ये बराबर के उधर 10, बराबर के इधर 10, तो ये 10 कट जाएगा, लेकिन आप लोग मन में काटना है ना, आप लोग क्या करना, मन में काटना, अभी मत काटना है ना, मतलब कॉपी में मत काटना। a+b क्या हो गया, बराबर 60 हो गया, कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया है ना। और देखो यहाँ पर क्या है, 10a-b = 10 से 10 गया भाई, बराबर बीच में है, तो यहाँ पर क्या आ गया, a-b = क्या आ गया सर जी, 30 आ गया। क्या आ गया, 30 आ गया। अभी आप लोगों को इसको सॉल्व करने का एकदम तगड़ा तरीका बताते हैं। आप लोगों को एक्सरसाइज 3 पॉइंट में आप लोग सीख चुके होंगे, लेकिन अगर एक्सरसाइज 3 पॉइंट अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम आप लोगों को सॉल्व कराते हैं आखिर कैसे करके बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको 1, इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण क्या है, 1 और 2 से है ना, और 2 से है ना, समीकरण 1 और 2 से क्या है, a+b = 60 डिग्री, ये ला लिखे। और यहाँ पर क्या है, a-b = क्या है, 30 डिग्री। उसी के डिट्टो नीचे लिखना है, उसी के क्या लिखना है, डिट्टो नीचे लिखना है। उसके बाद क्या करना है, देखो प्लस के आगे, b के आगे प्लस, b के आगे माइनस, ये दोनों कट जाएगा। तो क्या कर देंगे, इन दोनों को, समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है, 2 है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या कर दिए हम लोग सर जी, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिए, जोड़ने पर। यहाँ पर ब्रैकेट देख के लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और प्लस समीकरण क्या है, 2 है ना, यहाँ पर समझ जाएगा टीचर। समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं, तो दोनों को जोड़ दिए सर जी, तो दोनों जोड़ने पर ये दोनों कट गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, तो b से b कट गया। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, a को जोड़ दिए तो यहाँ पर क्या बन गया, 2a बन गया। 60 और 30 को जोड़ दिए तो यहाँ पर 90 बन गया। a क्या है, यहाँ पर गुना में है, तो भागा उधर जाएगा, a क्या जाएगा, नीचे में चले जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो 45 बार में कट जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पर क्या बन गया, 45 डिग्री। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, 45 डिग्री। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो 45 है इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान क्या है, यहाँ पर ही 45 है, तो 45 रख दिए, प्लस b = 60 था, 60 लिख दिए। देखो समीकरण 1 ये है ना, याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, b क्या है, यहाँ पर देखो 45 प्लस में बराबर के उधर गया तो क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो b बराबर क्या आ गया, 60 - 45। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 15 आ जाएगा। तो b का मान 15 आ गया, ये ला डब्बा कर दिए, और a का मान क्या आ गया, 45 आ गया, ये ला भी डब्बा कर दिए, और ये वाला हो गया आंसर। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर कुछ अगर दिक्कत होगा तो आप लोग
मतलब देखो यार, ये जो पानी गिर रहा है ना, ये आखिर पानी क्या है? ये हमारा पसीना है, समझ जाओ। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो समझ सॉरी, मतलब ये सब दिखाना नहीं चाहिए, हाँ। तो फिर भी देखो, आप लोग इससे मोटिवेट हो यार, समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर बी इक्वल टू 15 डिग्री है ना, और ए इक्वल टू क्या है 45 डिग्री है ना। देखो छोटा सा चीज़ बताना यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर कौन लगा देना है ना, क्योंकि कौन का मान है ना, समझ में आया ना। नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये सत्य और असत्य है, तो इसको हम लोग चुटकी बजाते हल करेंगे। पूछा क्या हो गया है, थीटा में वृद्धि होने से भाई साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होगा? तो ऑफकोर्स होगा। देखो हम लोग साइन थीटा का जो है, साइन थीटा का देखो डिग्री बढ़ाएं, 0 डिग्री था यहाँ पर 90 डिग्री बढ़ाएं, तो 0 से 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू बढ़ा। इसका मतलब ये क्या है, सही है ना। देखो थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो देखो कॉस थीटा का थीटा में वृद्धि की है, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। 1 था पहले, अभी क्या हो गया, 0 हो गया। अरे भाई साहब, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया भाई, है ना, समझ में आया ना। उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। थीटा के सभी मान, 0 डिग्री का यहाँ पर 0 है, 0 डिग्री का यहाँ पर 1 में है, ये तो दोनों का मान अलग अलग है, तो ये अलग कट देंगे, है ना। ए इक्वल टू 0 डिग्री पर टेन कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखो कॉट 0 डिग्री पर क्या लिखा हुआ है, कॉट 0 डिग्री पर क्या है, परिभाषित नहीं है, मतलब ये क्या है भाई, सत्य है। और एक क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इस टाइप से हम लोग नहीं लिख सकते, मतलब क्या बोलते हैं बाबू, है ना, बेबी वर्ड। तो इस टाइप से हम लोग नहीं लिख सकते साइन ए प्लस साइन बी, है ना। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो अंडर में आता है ये थीटा कहलाता है, और ये अलग अलग थीटा को हम लोग तोड़ नहीं सकते, इसीलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिएगा, शायरी सुनिएगा, मोटिवेशन वाला गाना वाना कुछ भी गाइएगा, लेकिन पढ़ते रहिएगा, समझे बाबू। ठीक है, चलिए बाय।